Assalamu alaikum dear principals, Abdul Hamid here, Director IT from HED। डियर प्रिंसिपल्स, इस पोर्टल को आप लोगों के लिए बहुत आसान और बहुत स्पीडी कर दिया गया है। ये वीडियो आपको वही ऑप्शंस शो करेगी जो नई ऑप्शंस हमने आपको पोर्टल में दिए। और ये वेरिफिकेशन जो पहले वेरीफाई करने में अगर आपको एप्लीकेशन में 1 घंटा लगता था तो अब आपको 2 मिनट लगेंगे। सो मैं आपके साथ ये पोर्टल पर शेयर करता हूँ। सिर्फ 2 से 3 मिनट की वीडियो होगी, इसे ध्यान से देखिएगा और जो इंस्ट्रक्शंस मैं इसमें आपको पास ऑन करूँगा वो आप ज़रा देख लीजिएगा। सबसे पहले हम CTI का पोर्टल खोलते हैं किसी एक कॉलेज का जो कि हमारे पास टेस्ट अकाउंट है, उनसे मैं आपको थोड़ा डाटा दिखाता हूँ। डियर प्रिंसिपल्स, बाज़ दफ़ा ये स्क्रीन शो हो जाती है आपके सामने जब आप लॉगिन की तरफ आते हैं, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप यहाँ से जाके इसकी क्लियर कर दें कुकीज़ एंड साइट डेटा। सिर्फ इस साइट का डेटा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप दोबारा जब इस साइट को लोड करेंगे तो आपके पास लॉगिन का पेज आ जाएगा। जी, मैंने एक टेस्ट अकाउंट लॉगिन किया है। यहाँ से हम एप्लीकेशन लिस्ट ओपन कर लेंगे जहाँ पे हमारा वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। आप देखेंगे कि इसका इंटरफेस चेंज हो गया। हो सकता है कि जब आपके पास ये इंटरफेस आए तो इसमें सिर्फ एक ही बटन और एक्शन का डाउनलोड का बटन भी खत्म हो गया हो। जिस कैंडिडेट का डेटा वेरीफाई करना चाहते हैं उसके सिलेक्ट रिजेक्ट कैंडिडेट का जो इंफॉर्मेशन का बटन इसके ऊपर आया होता है, आप इस बटन पर क्लिक कीजिए तो उसका सारा डेटा ओपन हो जाएगा। अब ये आपके पास एक ही पेज होगा, मल्टीपल पेजेस नहीं होंगे। जिसमें पहले पेज पर उसका डेटा आपको नजर आ रहा होगा, नीचे वाले पेज पर आपको वहीं पर उसी पेज के नीचे आपको उसके नज़र आ रहे होंगे एजुकेशनल पूरा रिकॉर्ड, और उसके नीचे आपको डॉक्यूमेंट्स भी नज़र आ रहे होंगे। सो अगर हम इन डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये यहीं पे जूम इन हो जाएंगे। आप यहाँ से इन डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर लें। तो आप यहाँ से अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को देख सकेंगे। तो यहीं से आप इस टेबल को वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम फील होता है कि जी जब आप किसी भी एक डॉक्यूमेंट को जूम करते हैं तो पीछे टेबल गायब हो जाता है, तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है कि आप 2 सिस्टम्स पे साथ साथ बैठ जाएं। एक बंदा डॉक्यूमेंट देखता जाए, एक उसे वेरीफाई करता जाए, या एक मोबाइल पे भी ओपन किया जा सकता है और दूसरा जो है वो आप इस पोर्टल के ऊपर उसको वेरीफाई करते चले जाएं। जब आप इसके डॉक्यूमेंट देख लें तो अब आपने 2 डिसीजन लेने हैं, या तो आपने उसे वेरीफाई करना है या आपने इसकी एप्लीकेशन रिटर्न करनी है। सो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट का मतलब है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लिए, ऑल इज गुड। अनवेरीफाई का मतलब है कि जो डेटा है उसके साथ आप कोई इस तरह का डेटा है कि जिसे आप कैंडिडेट से भी वेरीफाई नहीं करवा सकते, यानी उसने इस्लामियात की डिग्री लगाई हुई है, कंप्यूटर पर अप्लाई कर दिया हुआ है, तो आप उसके डॉक्यूमेंट को अनवेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन है रिटर्न एप्लीकेशन की। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसकी रीज़न देना पड़ेगी, पर यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप रीज़न ऐसी दें जो कॉम्प्रिहेंसिव पता चले। जैसे आप कहें कि जनाब आपकी मास्टर्स की डिग्री में CGPA आपके इतना लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्ट पर और आपने एंटर करते हुए ये किया, या ये कि जी आपकी ट्रांसक्रिप्ट पर परसेंटेज मौजूद थी, आपने वो क्यों नहीं लिखी, आपने वहाँ पर CGPA लिख के परसेंटेज कैलकुलेट करवा दी। आपका CNIC गलत है। अब CNIC गलत है तो ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा। ये इसकी एप्लीकेशन आप जस्ट अनवेरीफाई कर दें। वो स्टूडेंट जिन्होंने गलत CNIC के साथ अपने अकाउंट बनाए वो अब सिस्टम में बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं किए जा सकते, क्योंकि उनको एप्ली से सैलरी नहीं मिलेगी। सो आप यहाँ पे प्रॉपर रीज़न लिखें। ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि रीज़न वो लिखिएगा जो प्रॉपर हो, समझ आए उसको, और उसके बाद आप इस रिटर्न एप्लीकेशन का स्टेटस लेके उसे अपडेट कर दें। स्टेटस जो एप्लीकेशन रिटर्न होंगी वो भी आपको नज़र आएंगी, जो आपके पोर्टल पर पड़ी होंगी वो भी नज़र आएंगी। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जो आपने करना है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपकी तमाम एप्लीकेशंस वो मेरिट में शामिल होंगी कि जिनका वेरीफाइड डॉक्यूमेंट स्टेटस होगा। जिनका डॉक्यूमेंट अनवेरीफाई होंगे या रिटर्न हुई होंगी वो मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं होंगी। कैंडिडेट्स के लिए अलग से वीडियो बना रहे हैं ताकि उनको भी पता हो कि जब एप्लीकेशन रिटर्न होगी तो उन्होंने क्या करना। थैंक यू।